Hello everyone and welcome to my channel. And in my today's video I am sharing yet one another effective exercise for the patients who are having low back pain, back stiffness, posterior thigh pain or the patients who have the SLR test positive. यानी कि वो पेशेंट जिनको सियाटिका के लक्षण हैं, जिनका कमर का दर्द पैरों तक जाता है। पर यहाँ पे जानने की बात ये ज़रूरी है, अगर आपका दर्द कमर से लेके घुटने तक जा रहा है तभी ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपका कमर का दर्द घुटने से नीचे एडी तक जा रहा है तब आपके लिए इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है। तो वो पेशेंट जिनका SLR पॉजिटिव है और कमर का दर्द सिर्फ घुटने तक जाता है उनके लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज है, साथ साथ बैक स्टिफनेस और क्रोनिक लो बैक पेन। तो आइए देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। So to start with the exercise, the patient is in the supine line position and let's say this is the affected side leg. कमर का दर्द पेशेंट को होते हुए राइट साइड के लेग में आता है और पिछली तरफ से घुटने तक। करना है क्या इस टेक्निक के लिए, आपको पेशेंट के लेग को पहले अवेलेबल रेंज ऑफ हिप फ्लेक्शन में ले लेना है। मान लेते हैं ये अवेलेबल रेंज है, इसके ऊपर जाने में पेशेंट को पेन है तो हमको करना क्या है, पेशेंट के प्रॉक्सिमल एल्बो को इस तरह, एंकल को इस तरह से ग्रैब करना है और अपने एल्बो में इस तरह से प्लेस कर लेना है। अब इस तरह से प्लेस करने के बाद आपको एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देना है और पेशेंट को फर्दर मोर डिग्री ऑफ SLR करने के लिए बोलना है। इस तरह आपको उतनी रेंज ही एक बार ये बढ़ानी है जितना कि विदाउट पेनफुल हो, पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको एक लॉन्गिट्यूडनल इस तरह स्ट्रेच देना है और SLR की रेंजेस बढ़ानी है। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे धीरे वापस। अब अगर ऐसा करने में पेशेंट को पेन हो रहा है तो आपको यहाँ पे दो चीज़ ऐड करनी है। सबसे पहले हिप का एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन। ऐसा करने के बाद फिर से एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देना है और SLR रेंजेस बढ़ानी है। इसमें भी पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए और यहाँ आपको 10 सेकंड कम से कम रुकना है एंड रिलैक्स। अगेन यू हैव टू गिव अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच, एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन एंड इंक्रीज द रेंजेस एंड होल्ड दिस पोजिशन एंड रिलैक्स। ऐसा आपको 5 से 6 रेपिटेशन करना है और धीरे धीरे SLR की रेंजेस बढ़ानी है, पर पेशेंट को उसमें पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर पेशेंट को डिस्ट्रैक्शन करने में पेन है तो आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की बजाय कंप्रेशन फोर्स भी लगा सकते हैं। मतलब आपने अवेलेबल रेंज ऑफ हिप फ्लेक्शन में पेशेंट का लेग लिया, अब यहाँ पर हल्का कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करी और SLR की रेंजेस बढ़ाई। यहाँ भी आप एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पेशेंट के पेन के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट को पेन नहीं है तो आप सिंपली भी हिप फ्लेक्शन कंप्रेशन करके बढ़ा सकते हैं। अगर पेशेंट को ऐसे में पेन है तो कंप्रेशन के साथ एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन, फिर आप SLR रेंजेस बढ़ाइए। तो दोनों टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन के साथ भी और डिस्ट्रैक्शन के साथ भी। पहली टेक्निक में आपको करना क्या है, आपको एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देना है, हिप फ्लेक्शन की रेंजेस बढ़ानी है, वहाँ पे होल्ड करना है। अगर पेशेंट को हिप फ्लेक्शन करने में दिक्कत है तो साथ में आपको एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन ऐड करना है, तब SLR की रेंजेस बढ़ानी है। हर बार जब आप हिप फ्लेक्शन की रेंजेस बढ़ाएंगे वहाँ 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे SLR की रेंजेस बढ़ाते जाएंगे और इसके बाद दोबारा से SLR टेस्ट रीअसेस करेंगे। Try this technique if you are having the symptoms like sciatic and low back pain and let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.